students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic, which is computer, a useful machine. So key points of this chapter are uses of computers in different places, types of computers. A computer is a very useful machine. Computers are being used in almost all fields of AI. Places where computers are generally used. ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? घर पे यूज़ किया जाता है. As you can see, schools में यूज़ किया जाता है, in offices में यूज़ किया जाता है, in shops, in banks, in hospitals, इन एयरपोर्ट्स एंड इन रेलवे स्टेशंस. सो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है. Usage of computers in different places. Computers are used in different places for different activities like at home, computers are used for playing games, listening to music, watching movies, doing homework. घर पे आपने देखा ही होगा, अगर कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने होमवर्क बनाने के लिए, उन्हें कंप्लीट करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए और म्यूज़िक सुनने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. ड्राइंग पिक्चर्स, सर्च इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन. इवन आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर को पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सर्च करने के लिए एंड कम्युनिकेट करने के लिए. In schools, computers are used for keeping records of books in library, keeping the details of students and teachers, teaching students, preparing report cards and time tables, doing practical work in computer labs. So schools में अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर पे. स्टूडेंट्स के, टीचर्स के भी रिकॉर्ड्स, डिटेल्स रखी जाती हैं. टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, मतलब आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, रिपोर्ट्स कार्ड्स को बनाने के लिए और प्रैक्टिकल्स वगैरह करने के लिए. In offices, computers are used for typing and printing letters, sending and receiving emails, keeping information about office work. So offices में भी जो है वो कंप्यूटर का काम किया जाता है, जैसे कि लेटर्स को टाइप करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए और ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह डिटेल्स रखने के लिए. In shops, computers are used for keeping details of items, printing bills and keeping their records, maintaining stocks, keeping records of items sold. Even आपने जो ग्रोसरी शॉप्स हैं या जो आपकी शॉप बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, शोरूम हैं, वहाँ पे भी आपने कंप्यूटर्स देखा होगा. ये आपको बिल जनरेट करने में हेल्प करता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्टॉक को मेंटेन करने में हेल्प करता है. In banks, computers are used for keeping the details of accounts and account holders, updating transactions, using ATMs to take out monies. बैंक में भी आपने देखा है कंप्यूटर को, जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनका डिटेल वगैरह रखा जाता है, अकाउंट डिटेल वगैरह, ट्रांजैक्शंस अपडेट की जाती है. ATM आपने देखा होगा, वहाँ पे ATM से हम क्या करते हैं, मनी विड्रॉ करते हैं. In hospitals, computers are used for making special medical reports, keeping patient records, लर्निंग मोर अबाउट डिसीजेज एंड देयर क्योर्स. इवन हॉस्पिटल्स में भी जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा. रिपोर्ट्स बनाते हैं ये और पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, आपको बिल वगैरह दिए जाते हैं और डिसीजेज को डायग्नोस करने में भी हेल्प मिलती है. In airports and railway stations, computers are used for keeping information of arrival and departure, booking tickets, मेकिंग पैसेंजर रिकॉर्ड्स. एयरपोर्ट में भी आपने देखा होगा जो आपके फ्लाइट्स हैं उनके अराइवल एंड डिपार्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, टिकट्स आप बुक कर सकते हैं एंड पैसेंजर रिकॉर्ड्स को भी रखा जाता है. नाउ क्विक चेक. राइट द नेम्स ऑफ एनी 6 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. तो जो हमने ऊपर पढ़ा इनमें से किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं, होम, स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. Now types of computers. Computers can be of various shapes and sizes. Let's have a look of some of them. First is desktop computer. Desktop computer is a type of a personal computer which is generally
placed at one place and cannot be moved easily due to its big size. इस तरीके का आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, साइज में बड़ा होता है, इसके साथ बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, इसलिए इसको डेस्क पे रख के ही इस पे काम किया जाता है. Next is laptop computer. Laptop computer is a small in size and can be carried around easily. It works on a chargeable battery. They are also known as a notebook computer. So इनको notebook computer भी कहा जाता है क्योंकि notebook की तरह ओपन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और ये easily पोर्टेबल होकर कहीं भी ले जाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें इनबिल्ट आपकी बैटरी होती है जिसको आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं. Next is supercomputer. A supercomputer is very big in size. It works very fast. It is used in big offices. ये आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं. आप देख ही पा रहे हैं. देखो ये हाइट में देखो जो आपके ह्यूमंस हैं उनके ऑलमोस्ट बराबर ही हैं और ये आपके बहुत जगह घेरते हैं. इनको करीबन एक रूम, एक हॉल चाहिए होता है रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और काफ़ी फास्ट होते हैं ये, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो. Next is a smartphone. A smartphone is a small mobile device used for making and receiving calls and messages. It also stores phone numbers, music, games, pictures, etc. सो स्मार्ट फ़ोन्स जो है मोबाइल फ़ोन आप सभी जानते हैं. इजीली आप इन्हें अपने पॉकेट में, बैग में कैरी करके लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं. आप इससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, किसी को कॉल करना है वो आप कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं. Tablet computer has a touch screen and is mostly larger than a smartphone. We can carry it anywhere and work on it. टैबलेट कंप्यूटर इस तरीके के होते हैं जो कि आपके लैपटॉप से छोटे होते हैं और स्मार्टफोन से थोड़े से बड़े होते हैं. टच स्क्रीन के साथ ही आते हैं, आप इजीली टच करके इसमें काम कर सकते हैं, टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं. Now it's practice time. Circle the pictures that are a type of computer. So as you can see, this is your computer, this is computer and this one is computer. Fill in the blanks with the help of words given in the boxes. A computer is used for preparing what? Report cards in schools. A tablet is bigger than a smartphone. A dash is a computer which can be carried anywhere. It is laptop. A desktop computer is a type of what? A personal computer. Computers are used at office for sending or receiving emails. Write true or false. We cannot draw pictures using a computer. False. Desktop computers cannot be moved. Yes, it is true. Computers are used at banks for calculating marks of students. No. False है ये. Computers are used in shops for printing bills. Yes, it is true. Computers are used at office for sending emails. Yes, it is true. Take the correct answer. Computers are used in schools for making what? Making timetables. Which type of computer needs a desk to be kept? It is desktop computer. A computer can be used for what? Teaching. Which type of computer can be carried anywhere? It is laptop. Now answer the following question. Name any 3 type of computers. तो इस तरीके से बाकी questions के आप आंसर देंगे. Now activity time. Choose the correct answer and circle it. I am placed on a desktop. I cannot be moved. So this is your what? Desktop computer. Help Alina and Amit to find out the following words from the word search puzzle given below. आपको देखो कुछ words नजर आ रहे हैं. As you can see, these are the words. आपको इन वर्ड्स को सर्च करना है एज वर्ड ग्रिड में. ठीक है. सो एज यू कैन सी इन द लास्ट लाइन, दिस इज स्कूल. सो इसी तरीके से बाकी वर्ड्स आप सर्कल करेंगे. Real life connect. There is a shop near Amit's house. The owner of the shop always has a problem of time when there are many customers as he makes bills of the items by writing on paper. Amit asked the shop owner to use a computer for making bills. Why do you think he did so? So आपके घर के पास एक शॉप है, ठीक है. अमित
उस घर पे रहता है और ओनर जो है उस शॉप का वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जब आ जाते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे शॉप ओनर को आप सजेस्ट करेंगे कि वो कंप्यूटर यूज़ करे फॉर मेकिंग बिल, ये आपको बताना है। Lab time, go to the computer lab and do the following with the help of your teacher. Find out how a computer is being used in your school based on what you find. Write yes or no for the following statement. A computer used for cleaning the school. Yes है या no है तो ये आपको बताना है। Student draw pictures and play games on computer. Yes. Computer help in keeping record of school's office. Yes, it is true. Computer help to play game in the playground. No. Chit chat corner, talk with your classmate about in what ways computer are useful in railways. Railways में computers का क्या काम है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.